नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री हनुमंत लाल जी की पावन गोद में ये पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा छिंदवाड़ा के इस पावन प्रांगण में कथा के मुख्य यजमान श्री हनुमान जी महाराज तो है ही, साथ में माननीय श्री कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय श्री नकुलनाथ जी सांसद छिंदवाड़ा क्षेत्र के। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने इस पावन शिव महापुराण की कथा को छिंदवाड़ा की पावन धरा पर संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए
प्रदेशवासियों के लिए और संपूर्ण देशवासियों के लिए। ये कथा का एक 5 दिवसीय 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहीं ना कहीं जिस धरा पर आप और हम कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये भगवान की ही कुछ कृपा, श्री राघव जी की, श्री हनुमंत लाल जी की कुछ करुणा होगी। देखिए, सरकारी भवन बनाने के लिए राजनेता को सरकार चुनती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो जरा। चुनती है ना? सरकारी भवन बनाने के लिए राजनेता को सरकार, संसार के लोग चुनते हैं, पर भगवान का मंदिर बनाने के लिए स्वयं भगवान ही चुनते हैं, कोई दूसरा नहीं चुनता। आदरणीय कमलनाथ जी को मैं कहूं कि इस छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर आपने जो ये बहुत विशालतम मंदिर जो बनवाया दिया, ये कहीं ना कहीं मेरे राम जी की कृपा और कहीं आपके माता पिता के जो संस्कार होंगे, उस संस्कार के अंतर्गत ये छिंदवाड़ा वासियों को प्राप्त हुआ है। जिसको जनता चुनती है वो संसद में बैठता है, और जिसको मेरा भोलेनाथ चुनता है वो सत्संग में बैठता है। तो ये शिव की कृपा से, शंकर जी की उदारता से, शंकर जी की करुणा से, राघव जी की कृपा से, श्री हनुमंत लाल जी की कृपा से ये कथा आप और हमको प्राप्त हुई है। तो हम और आप इस कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हमने आदरणीय माननीय कमलनाथ जी से कहा कि यह भी चुनाव का सत्र चल रहा है और इस समय पर आपके ऊपर भार भी बड़ा रहेगा, कैसे शिव महापुराण की कथा हो सकती है। तो उनके शब्द बड़े सुंदर थे। गुरुजी, कथा हम थोड़ी ना करा रहे हैं, कथा तो जिनके मंदिर प्रांगण में हो रही है वो करा रहे हैं। ये कथा करवाने वाला वो है, ये आप और हम एक केवल निमित्त मात्र, केवल एक निमित्तता। और शिव की करुणा, शिव की उदारता, शंकर की दया जब तक ना हो तब तक कुछ मिलना मुश्किल, बहुत मुश्किल। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा के एक एक शब्द में कंकर शंकर रूपी शिव समाया हुआ है। हर शब्द में आप जितना जितना रस तत्व आप ग्रहण करते चले जाएंगे, जितना जितना शिव तत्व में आप उतरते चले जाएंगे, उतना शंकर आपके करीब आता चले जाएगा। शिव क्या है? शंकर क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है शिव ये शरीर में चलने वाली जो श्वास है, शरीर में चलने वाली जो श्वास आपके और हमारे संसार के जितने जीव हैं, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने, इनमें जो श्वास चल रही है वो शिव है। जब तक शरीर में श्वास रहती है तब तक वो शरीर कहलाता है। जब तक शरीर में शिव है, शिव रूपी श्वास है, तब तक वो शरीर कहलाता है। और जिस दिन शरीर में से शिव रूपी श्वास निकल कर बाहर हो जाती है तो वो शरीर नहीं, केवल शव कहलाता है। फिर उसका शरीर नाम नहीं रहता। लोग कहते हैं ये शव पड़ा हुआ, शव पड़ा है मतलब केवल शरीर पड़ा हुआ है, उसमें कुछ श्वास नहीं है, मतलब शरीर नहीं रहा। अब शिव चले गए, शरीर में से श्वास रूपी शिव निकल गया, शव बन गया। हम जितना जितना गुणगान में गमे, कितने किस्मत वाले होंगे छिंदवाड़ा नगर के लोग
कितने भाग्यशाली होंगे ये छिंदवाड़ा क्षेत्र के रहवासी, और कितने भाग्यशाली होंगे आप सब जो छिंदवाड़ा नगर के आसपास के क्षेत्र से भी पधारे हो। जरा विचार करिएगा, भादों के महीने में, जिस भादों के महीने में भगवान श्री बलराम जी महाराज का प्रागट्योत्सव हुआ, जिस भादों के महीने में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ, जिस भादों के महीने में राधा रानी का जन्म महोत्सव हुआ, जिस भादों के महीने में भगवान श्री गणेश जी महाराज का जन्मोत्सव हुआ, जिस भादों के महीने में सप्त ऋषियों की प्रागट्यता का प्रतीक रहा, जिस भादों के महीने में केवल भक्ति का ही एक तत्व निश्चित होता है, उस भादों के महीने में आप इस छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि में, जिसको हम हरि और हर की भूमि कहते हैं, जिसको हम शिव और शक्ति की भूमि कहते हैं, ऐसी पवित्र भूमि पर शिव पुराण की कथा श्रवण करने के लिए बैठे। इस छिंदवाड़ा क्षेत्र के आसपास के पूरे क्षेत्र में कभी मौका मिले ना, तो छिंदवाड़ा के आसपास के पूरे क्षेत्र में आप घूम कर आना। छिंदवाड़ा के पूरे क्षेत्र में जितने राम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे, जितने ब्रह्मा के मंदिर नहीं मिलेंगे, जितने भगवान नारायण के मंदिर नहीं मिलेंगे, जितने किसी देवी देवता के मंदिर नहीं मिलेंगे, छिंदवाड़ा के चारों तरफ आप भ्रमण कर आना। छिंदवाड़ा के चारों दिशा में आपको शंकर भगवान का शिवलिंग जरूर प्राप्त होगा, चारों दिशा में शिव। इस पूरे छिंदवाड़ा के संपूर्ण क्षेत्र में कंकर में शंकर समाहित। आप जिस जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां वहां आपको भगवान देवाधिदेव महादेव का कहीं ना कहीं शिवलिंग, कहीं ना कहीं शिवालय आपको प्राप्त होगा, और बड़ा प्राचीन शिवालय। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार। कितना विचित्र है। श्री हनुमान जी महाराज की शरण, चारों तरफ शंकर भगवान की यह पवित्र भूमि, और उस बीच में भादों के महीने में शिव तत्व की प्राप्ति। और सबसे बड़ी बधाई आपको आज की, कि किसान भाई के, खेती करने वाले के हाथ में हल देने वाले हलधर भगवान श्री बलभद्र जी का आज प्रागट्य महोत्सव है। शिक्षक दिवस है। चार गुरु हमारी जिंदगी में हमेशा मिले हैं। पहले नंबर पर माता, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर शिक्षक, और चौथे नंबर पर सतगुरु। एक माता रूपी गुरु होती है जो आपको हर पल, हर घड़ी, हर क्षण सत्मार्ग दिखाती रहती। आईना दिखाने का काम भी मां करती, और बेटे को उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ाने का काम भी मां करती। पिता दूसरे नंबर का गुरु है, दूसरे नंबर का शिक्षक है, जो बेटे को पथ पर चलना सिखाता है, सतमार्ग पर चलना सिखाता है। और तीसरे नंबर का जो गुरु है वो शिक्षक है, जो हमारी प्राथमिकता में हमें पढ़ना सिखाना, हमें
जनमानस में कैसे अपनी जिंदगी को जीना है वो सिखाता है। और चौथे नंबर का जो गुरु है वो सतगुरु। सतगुरु का मतलब क्या? सतगुरु का मतलब ये नहीं है कि केवल धन एकत्रित कर लिया या अपनी संपदा को बना लिया। सतगुरु का मतलब है जो अपने एक शिष्य को सतमार्ग की ओर लेकर छोड़ दे। एक सतमार्ग की ओर जो लेकर चले जाए। महाराज, हमारे भगवान देवाधिदेव महादेव को भी गुरु की परिभाषा के अंतर्गत गुरु पद दिया। स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने शंकर को गुरु कहा। स्वयं तुलसीदास बाबा जी ने अपनी रामचरितमानस में शिव को गुरु कहा। श्रीमद् भागवत में कई जगह पर भगवान देवाधिदेव महादेव को गुरु संबोधन से संबोधित किया गया। और जिस शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, अपने स्मरण में रखिएगा कि एक देवराज नामक का ब्राह्मण, एक देवराज नामक का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण घर में जन्म लिया, परंतु उसने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं कर। और बड़ा जरूरी है अपने कर्म के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना। जैसे एक दो शिष्य जा रहे थे और एक स्त्री पानी में डूब रही है। दो शिष्य जा रहे हैं और एक स्त्री पानी में डूब रही है। और स्त्री पानी में डूब रही है और दोनों शिष्य आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कहा देखो कोई पानी में डूब रहा है। दूसरे ने कहा पानी में तो डूब रही है पर वो स्त्री है, नारी है। और अपने गुरुजी कहते हैं अगर स्त्री को हाथ लगाओगे या पर नारी को अगर तुमने स्पर्श किया तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें पाप लग सकता है, इसलिए ये स्त्री पानी में डूब रही है। दूसरे ने कहा मैं अपना धर्म करना चाहता हूं, कोई डूब रहा है उसको बचाना चाहता हूं। अगर कोई पानी में डूब रहा है तो मुझे उसको बचाना है, मैं उसको बचाना चाहता हूं, मैं उसको बचाऊंगा। उसने कहा बिल्कुल मत, उसको स्पर्श मत करना, हाथ मत लगाना, क्योंकि वह नारी है और गुरुजी कहते हैं कि धर्म के अनुसार ये हमें पाप लग जाएगा। उसने कहा पाप लगेगा जब लग जाएगा, मेरा काम है बचाना। और वो दूसरा जो चेला था, दूसरा जो शिष्य था, वो पानी में कूद गया, स्त्री को बचाकर कंधे पर रखकर उसको लेकर आया और छोड़ दिया। उसके शरीर में प्राण वापिस आ गए और ये चल दिया। जब जिसने प्राणों को बचाया वो भी जा रहा है और जो कह रहा था कि तुझे पाप लगेगा मैं गुरुजी से कहूंगा वो भी जा रहा है। दोनों चलते गए चलते गए चलते गए और दोनों जाने के बाद गुरुजी के पास पहुंचे तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, दूसरे ने कहा शिष्य ने, गुरुजी ये आपका जो शिष्य है ना, ये आपका कहना नहीं मानता, इसने एक पाप कर दिया। गुरुजी ने पूछा कौन सा पाप करा? इसने ये पाप करा कि इसने पराई स्त्री का स्पर्श किया, पराई स्त्री को छुआ, इसने पाप किया। गुरुजी ने पूछा क्या पाप करा? एक स्त्री पानी में डूब रही थी, इसने उसको बाहर निकाला, छुआ तो पाप तो लगा ना गुरुजी? गुरुजी बोले पानी में से निकालने में, बाहर लाकर छोड़ने में कितनी देर लगी? तो कहा गुरुजी लगभग 15 मिनट लगे। ठीक है, जहां पर उस स्त्री को छोड़ा वहां से यहां तक तुम चलकर आए मेरे आश्रम तक, कितनी देर लगी? गुरुजी 6 घंटे लगे। गुरुजी ने कहा अरे बावरे, उसने 15 मिनट का पाप अगर कर भी दिया तो किसी के प्राणों को बचा लिया, पर तू 6 घंटे से पाप करता करता आ रहा है, उसके पाप को ढोता ढोता आ रहा है। उसके पाप। जब हम कोई पुण्य करने के लिए जाते हैं, जब हम कोई सत्कर्म करने के लिए जाते हैं, जब हम कोई भगवत स्मरण करने के लिए जाते हैं, तो ये नहीं कि भगवत स्मरण करेंगे तो कहीं ना कह दिया कि वहां जाओगे पाप लग जाएगा, ऐसा करोगे ना ना। जब जब देवाधिदेव महादेव का नाम लेने बैठोगे तब तब मेरा देवाधिदेव महादेव अपने मस्तक से गंगा की शीतल वर्षा करना प्रारंभ करता है और जीवन का कल्याण करना प्रारंभ करता है। वो शिव है औघड़ी। वो शीतल वर्षा करना प्रारंभ करता है, भगवत स्मरण करना प्रारंभ करता है, भगवत भजन करना प्रारंभ। आप करो भगवत स्मरण, आप करिए भगवत नाम कीर्तन,
आप करिए भगवत नाम का भजन। महाराज, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी निदर्शन। अभी आदरणीय माननीय कमलनाथ जी ने एक बात कही कि जब हम धर्म का कोई कार्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो शिव की कृपा होती जरूर है। इतने दिन से पानी के लिए, जल के लिए लोग, पूरे किसान भाई त्राही त्राही कर रहे हैं, पर बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा, करुणा, उदारता और उसकी करुणा से शिव आए हैं तो गंगा का जल भी जरूर आए, ये निश्चित। ये निश्चित है महाराज। अरे लुटा दिया भंडार का, कर दिया माला। छिंदवाड़ा वालों को आता है भजन? अरे बोलो बोलो जरा जम के, आता है सबको? तो जरा एक लाइन पहले आपकी सुन लो जरा, आपकी आवाज में कि छिंदवाड़ा में कितनी आवाज है, उसके बाद अपन उस भजन का सुना जरा, सुना होता। अरे लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले, पीछे वाले भी बड़े भाव से, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, 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 अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शंभो जो जैसे भाव डलाया वैसा ही वो फल पाया, जो जैसी भाव न लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने,
कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। भाव से जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी, पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा, चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा, जिसने माँ का बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया, जिसने माँ का बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया, कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ कर दिया
माल काशी वाले ने भर दिया माला माल काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने भर दिया माला माल काशी वाले हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भाव के साथ बड़े आनंद से कही। आज बलराम छठ भी है, बलदाऊ जी का जन्म महोत्सव भी है। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ में, ये स्पीकर नहीं चल रहा है, भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भगवान शंकर से भाव के साथ में कही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव तत्व कर रहा। अपने कर्म को करते चलो। ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का कर्म करे, वैश्य वैश्य का कर्म करे, शूद्र शूद्र का। देखिए, जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी की ओर जब अग्रण्य होता है, जब व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो अच्छा कर्म करने के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे, अच्छा कर्म करने के लिए जब आप अग्रण्य होंगे, तो यह निश्चित है कि कोई ना कोई आपका पांव खींचकर पीछे खसकाने का प्रयास करेगा। यह निश्चित है। पतंग और नाम जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। याद रखिए, पतंग जितनी ऊंचाई पर जाएगी, उसको काटने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। नाम आपका जितनी ऊंचाई पर जाएगा, उसको काटने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। बहुत शिव महापुराण की कथा कहती है, काटने वाले का काम है काटना, काटने वालों का कर्म है काटना। आप अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ते चलो, आप अपने कर्म को करते हुए अग्रण्य बढ़ते चलो। आगे शिव की मर्जी, वो आपको हाथ पकड़कर कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाकर लेकर जाए, आपको कहां तक चढ़ाकर लेकर जाए, उसकी मर्जी है। देवराज नाम का ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित रहे। चोरी करना, गलत काम करना, धन लेकर आना,
चोरी का, और उसमें डूबे रहे। देखिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, जन्म उस भोलेनाथ ने अगर आपको दिया है, आपका जन्म यदि इस संसार सागर में हुआ है, मृत्यु लोक में हुआ है, आपका जन्म इस संसार सागर में हुआ है, आपका जन्म इस संसार सागर में अगर आपका हुआ है, तो उसने अगर आपको जन्म दिया है, तो पेट भरने की जवाबदारी भी उसने अपने पास में रखी है। उसने रखी है। पेट भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ जी ने अपने पास में रखी है। पर शिव जी की कथा कहती है कि पेट भरने की जवाबदारी रखी, पेटी भरने की जवाबदारी भोलेनाथ जी ने अपने पास में नहीं रखी। बाबा कहते हैं कि मैं, और हमारा भी शास्त्र तो वही कहता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा ना जाए। यही तो हमारा शास्त्र कर रहा है। देवराज की कथा यही तो वर्णन कर रही है। देवराज ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गए। देवराज को जब जब धन की जरूरत पड़ी, देवराज को जब जब भोजन की जरूरत पड़ी, तब तब देवादिदेव महादेव ने दिया, तब तब भगवान देवादिदेव महादेव ने उसको प्रदान किया, भगवान शंकर ने तब तब उसको दिया। पर शंभु शंभु, तो जब जब जरूरत पड़ी, देवादिदेव महादेव कहते हैं कि जब जब जरूरत पड़ी तब तक उसने दिया है, आप तब तक उसने प्रदान करा है। पर देवराज की गलती क्या हो गई कि देवराज अपनी पत्नी का पेट भरने के लिए भगवान दे देते, बच्चों का पेट भरने के लिए भगवान दे देते, अपने परिवार का पेट भरने के लिए भगवान दे देते। पर देवराज की गलती क्या हो गई? देवराज की एक गलती सबसे प्रबल हो गई कि वो पर स्त्री में लग गए। देवराज की सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि वो पर नारी में लग गए, और जब वो पर नारी में लगा तो एक दिन उस जिस स्त्री के चक्कर में वो पड़ा था, उस स्त्री ने उससे कह दिया, जिस नारी के चक्कर में वो पड़ा था उस नारी ने उससे कह दिया, देवराज सुनो, जो रानी के गले में जो चंद्रहार पड़ा हुआ है, रानी के गले में जो चंद्रहार पड़ा हुआ है, वो हार मुझे ला कर दो। अब देवराज चोरी करने के लिए गया और चोरी का धन लेकर आ रहा है देवराज, और यही की यही चरित्र बिंदु के साथ में भी हुआ था। यही की चोरी का धन लेकर आ रहे थे, कहां जाए, शरीर में ताप पड़ गया देवराज के, और देवराज के शरीर में ताप पड़ा तो शिवजी के मंदिर में जाकर छुपकर एक स्थान पर, जहां उसको शरीर में ठंड लगी, ताप पड़ा, तो एक छुपकर स्थान पर बैठ गए। शिव पुराण कह रही है, देवराज को यह मालूम नहीं है कि मैं किस स्थान पर पहुंच गया। देवराज को यह मालूम नहीं है कि मेरा स्थान बदल गया। अभी तक मैं चोरी का धन लेकर अपने घर जाता था, आज पहली बार चोरी के धन को लेकर मैं भगवान शंकर के देवालय तक पहुंच गया। चोरी का धन लेकर आज मैं शिवालय तक पहुंच गया। और चोरी का धन लेकर शिवालय में जब पहुंचे, आ गई गंगा, हर हर महादेव। चोरी का धन लेकर देवराज शिवालय में जाकर बैठ गया। उसको अंदाजा नहीं है कि मैं किस स्थान पर बैठा, किस जगह पर मैं बैठा। और देवराज, एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कर रहे थे, बाहर की आवाज अंदर आ रही, पर यहां की आवाज यही नहीं आ रही। एक ब्राह्मण देवता भगवान शिव की, शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे। जब भगवान शंकर की पुराण का वाचन कर रहे थे, बीच बीच में वो दोनों हाथ उठाकर हर हर
महादेव कह रहे थे तो देवराज के मन में थोड़ा सा क्रोध जागृत होने लगा। देवराज को थोड़ा सा क्रोध आने लगा, और देवराज को क्रोध इसलिए आ रहा था क्योंकि उसके शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में कष्ट हो रहा था, और ब्राह्मण देवता चिल्ला चिल्ला के हर महादेव कह रहे थे तो मन को थोड़ा सा क्रोध आया, ताप पड़ने के कारणवश क्रोध आया क्रोध। देवराज शिवजी के मंदिर को छोड़कर एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गए। शिव पुराण कहती है 24 घंटे में, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है 24 घंटे में से अगर कोई 5 मिनट भी बेलपत्र, पीपल, बट वृक्ष, आंवले का वृक्ष, शिव महापुराण की कथा कहती है तुलसी का पौधा हो, बेलपत्री का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो या तुलसी का क्यारा हो, इनकी छांव में जो 5 मिनट भी बैठ लेता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे उसके शरीर में एक अलग से बल उसके शरीर को प्राप्त होता है जिससे वो रोगी नहीं रहता है। इन वृक्षों की महत्वता है। एक पत्र आया है, देखिए। पत्र तो सभी बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों ने लिखे हैं, छिंदवाड़ा वालों ने, और एक पत्र मेरा नाम रत्ना श्रीवास्तव है, मेरे पति का नाम आकाश श्रीवास्तव है, जिला छिंदवाड़ा, चंदन गांव में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ ठीक है, दिखा है, दोनों हाथ ऐसा हिला दो दीदी। हाँ जी, अरे बाकी के लोग थोड़ी ना हिला, पक्के छिंदवाड़ा के हो, बताओ। हाँ जी जी, एक बार हाथ हिला दो तो। हाँ ठीक है, दिख गए। मेरा नाम रत्ना श्रीवास्तव, मेरे पति का नाम आकाश श्रीवास्तव, जिला छिंदवाड़ा, चंदन गांव में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? गुरुदेव, 20 जून 2023 से मुझे एक छाला हो गया था, चने की आकृति का था, जिसका इलाज मैंने बहुत कराया। डॉक्टर उसके जांच करवाने के लिए भी भेजने की तैयारी, और डॉक्टरों ने कह भी दिया कि ये साधारण छाला नहीं है। गुरुदेव, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, सब कुछ किया, पर वो छाला जाता नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं ये छाला अलग है, इसकी जांच मुंबई जाएगी और वहां से इसकी जांच होकर आएगी। बहुत सी चीजें डॉक्टरों ने कह दी। भोजन करते नहीं बनता था, पति के सामने अगर भोजन करने बैठती थी तो शरीर में, मुख में इतना तकलीफ होता था गुरुदेव कि हम भोजन भी नहीं कर पाते थे। पति के सामने भोजन करना भी बंद कर दिया क्योंकि उनको हमारा चेहरा देखकर अच्छा ना लगे, तो हम पहले कुछ भी जो बन सकता था मुख से वो पा लेते थे। कई बार तो 4-4 दिन तक भोजन नहीं करते थे गुरुदेव, क्योंकि मुख में वो छाला इतना तकलीफ दे रहा था। डॉक्टरों ने कहा इसकी जांच होना है, सारी तैयारियां हो गई। गुरुदेव, किसी ने कहा पशुपति व्रत करो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ, 1 बेलपत्री का सेवन करना प्रारंभ करो। हमने वो करना प्रारंभ करा, पर वो छाला समाप्त नहीं हुआ गुरुदेव। जब एक बार पशुपति व्रत से भी समाप्त नहीं हुआ, तब हमने दूसरी बार फिर पशुपति व्रत करा। बाबा के मंदिर में जाके जल चढ़ाती, आचमन करती, शरीर में कष्ट बढ़ा। मेरी बेटी ने कहा, मां अब तू मंदिर मत जाया कर, तेरा चेहरा नहीं देखा जाता। बेटी मंदिर जाती, जल लाकर मुझे देती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं बाबा। मेरी बेटी ने शिव जी से कहा, हम भी तो तेरी अशोक सुंदरी हैं बाबा, तू सुनता क्यों नहीं है। मेरी मम्मी का जो चेहरा है, उसके अंदर जो मुख में छाला है, डॉक्टर हर कुछ बोल रहे हैं, तू एक बार ठीक कर दे बाबा। और जल का क्या महत्व करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा से, बाबा का जब स्मरण किया, 2 महीने लगातार जल पिया, बाबा की करुणा से अब छाला ठीक हो गया।
इसलिए मैं चंदन नगर से पैदल चलकर यहाँ बाबा के कथा पंडाल में पहुंची। ये शिव कृपा, ये शंकर कृपा। अब ठीक है बेना, एक बार हाथ हिला दो, हर हर। बेटी, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदे बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। ये शिव कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। मेरा नाम हिमानी राम कुमार डहरिया है। मैं नरसिंहपुर साईं खेड़ा जिला नरसिंहपुर की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। गुरुदेव, शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि जिस बच्चादानी जो है, गर्भाशय जो है, वो गर्भाशय आपका इतना गला हुआ है, इतना विचित्र है कि उसमें बच्चा ठहर ही नहीं सकता। गर्भाशय में बच्चा नहीं रह सकता। एक बार बच्चे का चांस लिया तो बच्चेदानी कमजोर थी, जिसके कारण बस बच्चा नहीं रहा, बच्चादानी भी बेकार हुई। गुरुदेव, अब डॉक्टर कहते हैं कि तुम बच्चे का योग कभी ना ले, क्योंकि वो बच्चादानी इतनी कमजोर है कि बीच में से फट जाती है, उसका चांस नहीं है संतान का। बड़े दुखी हो गए गुरुदेव। तब किसी के कहने पर पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुजी। जब पशुपतिनाथ का व्रत किया, एक बार का व्रत 3 सोमवार पूरे हुए और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया, पर चिंता यह थी कि बच्चादानी ठीक नहीं है, तो उसमें बच्चा कैसे रहेगा? बच्चा उसमें रह ही नहीं सकता। अब करे तो करे क्या? डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहता है कि आपका गर्भ तो ठहर गया, पर यह बच्चा भी चले जाएगा। 1 महीना निकला, 2 महीना निकला गुरुदेव, 3 महीना निकला। जांच हुई तो मालूम पड़ा बच्चादानी में 1 बच्चा नहीं है, बच्चेदानी में 2 बच्चे हैं। अब बच्चादानी में 2 बच्चे, और डॉक्टर कह रहा है कि गर्भाशय का बच्चादानी बच्चा सहन ही नहीं कर सकता, करे तो करे क्या? गुरुदेव, 1 बेलपत्री बाबा को चढ़ाते, जल का आचमन करते। 9 महीने कब निकल गए और बाबा की कृपा से 1 बेटा 1 बेटी ने जन्म ले लिया। जिस बेटे का नाम श्री, बेटे का नाम बेटी का नाम श्री और बेटे का नाम शिवाय रखा। दोनों बच्चे आए, लिया 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 लाओ। गुरुदेव, इसमें एक लाइन आपने अच्छी लिखी है गुरुदेव। आश्चर्य इस बात का है कि डॉक्टर भी चक्कर में है कि बच्चादानी तो फट जाती थी, फिर ये 2 बच्चे कैसे हो गए गर्भाशय से? ये आश्चर्य वाली बात है। शिव तत्व है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदे बाहे पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव कृपा, ये ओ घड़ी की दया, ये उसकी करुणा। आप जितना जितना उसका भजन करोगे, आप जितना जितना उसका स्मरण करोगे, आप जितना जितना उसका मंत्र जाप करोगे। लोग कहते हैं शिव पुराण है, हम कहते हैं शिव पुराण नहीं है। छिंदवाड़ा वालों, शंकर जी से कहने का मौका मिला है ये 5 दिन, दिल से कहे।
एक बार जोरदार ताली श्री और शिवाय के। माइक को छोड़ो। आप ही क्या है, बधाई आपको बहुत बहुत। अरे लुटा दिया कर दिया माला। शिव तत्व इसी को कर, ये कहने का मौका मिला। लोग कहते हैं गुरुजी पंडाल में बैठकर बोलने वाले को 3 महीने में बाबा प्रदान कर देता है। ऐसा पंडाल में होता क्या है? हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, हेलीकॉप्टर उतारने के लिए जमीन पर चूने से एच लिखा होता है, उसको कहते हैं हेलीपैड। वो एच देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है, शिव पुराण देखकर भोलेनाथ उतर जाता है। ये शंकर भगवान का हेलीपैड है। कोई कहेगा बहुत दूर है, कोई कहेगा त्योहार बहुत सारे हैं, तो उनको जवाब देना शिव पुराण छिंदवाड़ा में बार बार होने वाली नहीं। वो तो माननीय कमलनाथ जी के भाव और विचार जो एक आनंद के लिए छिंदवाड़ा वालों के लिए है, उस भाव को देखकर ये शिव महापुराण की कथा छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर आ गई। किस्मत वाले हो, घर जाके नजर उतारवा लेना अपनी अपनी हो कि भगवान ने ऐसा योग लगाया, ये साधारण योग। कोई कहेगा त्योहार चल रहे हैं, पूजन करना, करेंगे। 1 बजे से 4 बजे तक कथा है, 4 बजे कथा सुन के आएंगे, उसके बाद पूजन करेंगे। कोई कहेगा हमारा ये वाला व्रत है, 1 बजे से 4 बजे तक कथा है, पंडाल में जाऊंगी, बाबा के चरणों में बैठकर दिल से उससे कह कर आऊंगी, और मैं जानती हूं वो झोली खाली नहीं छोड़ता, भर कर जरूर देता है, देगा, उसकी निश्चितता। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने बैठा, शरीर में ताप बहुत था, प्राणों को छोड़ दिया। भगवान देवादिदेव महादेव के धाम में कैलाश पर भगवान शंकर नंदी को लेकर आज उसको लेकर गए। शिव लेकर जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 16 सोमवार की कथा, आप में से कितनी माताएं जिन्होंने कभी जिंदगी में 16 सोमवार करा हो, हाथ उठाओ जरा। करें 16 सोमवार? किन किन ने करे जरा हाथ उठाओ तो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पवित्र भूमि पर छिंदवाड़ा की पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, हम आपसे पूछना चाहें, आपने 16 सोमवार का व्रत करा, 16 सोमवार का उद्यापन करा, 16 सोमवार का नियम लिया, 16 सोमवार की पोथी पढ़ी, 16 सोमवार की कथा पढ़ी, 16 सोमवार पे चूरमा बनाया, किसी ने 3-3 बार व्रत करा, किसी ने बेलपत्री का करा, किसी ने चूरमे का करा, किसी ने मिश्री का करा। बोलो सही है? करा लोगों ने। पर जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग इस फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं, 5 व्रत नहीं, 6 व्रत नहीं, 7 व्रत नहीं, 11 व्रत नहीं, हमारे सनातन धर्म में तो 11, 21, 51, बोलो सही है, 7, 5, ऐसा नियम चलाया है हमारे सनातन धर्म का कि 5 व्रत करना है, 7 व्रत करना है, नवरात्रि के 9 व्रत करना है, 11 व्रत करना है, 21 व्रत करना है, 31 करना है, 108 करना है, 1008 करना है। ऐसा नियम हमारे शास्त्रों का चला आया। फिर आखिर 5 व्रत नहीं, 7 व्रत नहीं, 6 व्रत नहीं, 4 व्रत नहीं, 3 व्रत नहीं, 16 व्रत का नियम कहां से आया? 16 व्रत ही क्यों? 15 नहीं, 14 नहीं, 13 नहीं, 12 नहीं, 11 नहीं,
कितने? 16। ये 16 व्रत का नियम कैसे? ये कहां से आ गया 16 व्रत का नियम? कोई आपसे पूछ सकता है, आपके घर के बच्चे कह सकते हैं, मम्मी ओ माँ क्या कर रही हो? मैंने कहा बेटा मैंने 16 सोमवार के व्रत उठाए। 16 सोमवार के व्रत उठाए? हाँ। क्या करती है उसमें? बेटा शाम के समय जब तीसरा पहर होता है, प्रदोष काल होता है, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है, उस शाम के समय पर हम 16 सोमवार का पूजन करते हैं। शिव जी का शिवलिंग का निर्माण करना या शंकर भगवान का शिवलिंग करना, उसकी पूजन अर्चना करना, उसका निर्माण करना और पूजन करके जो भी चीज से हमने सोमवार करे हैं, जो 16 सोमवार के प्रथम सोमवार में चूरमे से करो, चाहे तुम बेलपत्री से करो, चाहे तुम मिश्री से करो, जिससे तुम पहला व्रत करोगे, 16 की 16 व्रत उसी चीज से होंगे, उसी प्रसाद से होंगे। तो बच्चे कहेंगे हाँ ये 16 व्रत का विधान कहां से आया, 16 व्रत का नियम कहां से आया? आपके बच्चे पूछ सकते हैं, आपसे पूछेंगे, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि ये 16 व्रत का विधान कहां से आया, 16 व्रत का नियम कहां से? तब आपको बताना है। अवंतिकापुरी उज्जैनी में एक कन्या रहती थी जिसका नाम सुगंधा था। बड़े ध्यान से सुनना, 16 सोमवार के व्रत तो आपने बहुत करे हैं, पर 16 सोमवार में 16 सोमवार का नियम कहां से आया? 15 नहीं, 14 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 21 नहीं, 20 नहीं, 16 का नियम कहां से आया? वो 16 के नियम को जाना। और यहीं से 16 सोमवार व्रत की प्रारंभता है, इस कथा की प्रारंभता। और जिन जिन को स्मरण में ना हो, मेरी माताओं से निवेदन है, जिनको नहीं मालूम है कि 16 सोमवार के 16 व्रत का विधान कहां से आया, उनको आप सुना सकते हो, आप उनको बता सकते हो। अवंतिकापुरी में एक सुगंधा नाम की एक बड़ी सुंदर कन्या रहती थी, बड़ी सुंदर थी। उसमें उसके चेहरे पर बड़ा आकर्षण था, उसके चेहरे पर बड़ी चमक थी, उसके चेहरे पर बड़ी रौनकता थी, बड़ी। अब उसकी माता, सुगंधा की जो मां थी, सुगंधा जो कन्या थी, उसकी जो माता थी जिसका नाम रेणुका था, वो रेणुका एक काम बड़ा विचित्र करती थी। किसी भी देवालय में जाती थी, किसी तीर्थ में जाती थी, किसी मंदिर में जाती थी, किसी शिवालय में जाती थी, किसी तीर्थ स्थान पर जाती थी, पुष्प साथ में ले जाए ना ले जाए, प्रसाद साथ में ले जाए ना ले जाए, सोना चांदी दान करने के लिए ले जाए ना ले जाए, पैसा धेला कहीं चढ़ाने ले जाए ना ले जाए, वो एक इत्र की शीशी में रुई को भिंगो कर एक डब्बी में भरकर लेकर जाती थी। और उसका नियम था वो रेणुका का कि वो रुई, वो कपास, वो जो इत्र लगा हुआ जो पदार्थ, जो इत्र लगी हुई जो रुई है, उस रुई को, उस कपास को भगवान के दरवाजे पर, चौखट पर उसको लगा कर आती थी। ये रेणुका का नियम था, ये सुगंधा की मां का नियम था। एक नियम हमारी जिंदगी में हम जो लेते हैं, वो नियम हमारे लिए सिद्धता देता। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिन्होंने नियम लिया होगा कि मैं शिव जी के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं शंकर भगवान के मंदिर में जब भी पहुंचूंगी तो वहां झाड़ू लगा दूंगी, वहां पोछा लगा दूंगी। बैठी हैं ऐसी माताएं यहाँ पर जो मंदिर में जाकर कभी झाड़ू पोछा लगा देती हैं। तो आप जाकर शिव के मंदिर में बुआरी लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, या जो बहुत सारे दिए लोग लगाकर चले जाते हैं, जलाकर चले जाते हैं, दिए ठंडे हो जाते हैं, उन दियों को भरकर एक डलिया में, एक खोखे में, एक जगह पर ले जाकर आप रख देते हो, उसका पुण्य कितना है? शिव महापुराण की कथा करें, कितना पुण्य। गुरु नानक देव जी ने तो अपने शिष्य वाले से कहा था, गुरु नानक देव जी अपने शिष्य से कहते हैं, संत शिरोमणि में भी शिरोमणि परम पूज्य गुरु नानक देव जी अपने शिष्य बाले से कहते हैं, बाले सुन, भंडारा करने वाला भंडारा करे, लंगर करने वाला लंगर करे, चखने वाला चखे, करने वाला करे। अगर
भूलवश भी बाले, अगर कोई भूलवश भी उस लंगर के स्थान पर से मात्र एक गीला कपड़ा कर कर, एक पोछा कर कर, एक गुआरी सवार नहीं कर कर अगर निकल भी जाता है तो वो अपनी जिंदगी के कई दुखों को समाप्त कर जाता है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं बाले से। शिरोमणि संतों में शिरोमणि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कोई लंगर करे, कोई लंगर चखे, मतलब कोई भंडारा करे और कोई भंडारा खाए, कोई लंगर करे कोई लंगर चखे। अगर वो चखने वाला भी उठकर चले गया और वहां पर से आप अगर निकल कर जा रहे हो और आपने अगर मात्र वहां सवार नहीं से आपने मात्र को झाड़ू भी लगा दी, पोछा भी लगा दिया, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपने सेवा कर दी, तो सेवा का फल क्या है? तो गुरु नानक देव जी कहते हैं उसका फल यह है कि आपकी जिंदगी में जितने जितने दुख, जितनी जितनी तकलीफें आपकी जिंदगी में, जितना जितना कष्ट आपके जीवन में, जितना जितना रोग, जितनी जितनी तकलीफें आपके जीवन में आ रही होती हैं, वो सारी की सारी तकलीफें अपने आप समाप्त होती चली जाती है, अपने आप समाप्त। अब रेणुका नियम था, एक इत्र किसी में से इत्र निकाल लेती थी, उस इत्र को रेणुका वो भगवान की जो चौखट थी, भगवान का जो द्वार था, भगवान की जो दरवाजा था, भगवान का जो द्वार था, भगवान की जो चौखट थी, उस चौखट पर उसको लगा देती रेणुका। उसका फल क्या मिला? अभी इस पत्र के माध्यम से अपन ने सुना, इन्होंने जो फोटो लगाए करे सब, इस पत्र के माध्यम से अपन ने देखा कि डॉक्टर ने कह दिया, डॉक्टर ने बोल दिया कि गर्भाशय में जो बच्चादानी है उसमें इतना तत्व नहीं, इतना बल नहीं है उस बच्चेदानी में कि वो बच्चा सहन कर। और पहले भी आपको कथा में कहा, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर। ये महादेव की देने की रीति बड़ी विचित्र है। आपने टीवी पर कई बार कथा सुनी होगी, उस कथा में आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि जिन्होंने महादेव से प्रार्थना करी तो महादेव ने थोड़ा बहुत तो देता है, मेरा महादेव देता है तो बहुता में देता है, कुछ थोड़ा बहुत देता है। भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान की आराधना गर्गाचार्य बाबा के कहने पर करी थी और भगवान कृष्ण के घर में एक भी औलाद नहीं थी, एक संतान नहीं। और भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा से पूछा था, मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, क्या करूं? शंकर भगवान की आराधना करो, एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक शिव जी की भक्ति करो। भगवान कृष्ण ने 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी। आखिरी में देवादिदेव महादेव प्रसन्न होकर वर दे दिए। कृष्ण भगवान को वर दिया, हे कृष्ण तुमने मेरी आराधना 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ करी है, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी, 10 छोरा 1 छोरी भगवान कृष्ण के यहाँ एक एक रानी से हुए 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के घर में शिव जी की कृपा से। ये शिव की दया से हुए, शंकर की दया से। पर आज के जमाने के लोगों को तो धन्यवाद देना भी नहीं आता, धन्यवाद तो जाने तो बधाई देना भी नहीं आती। फेसबुक पर ऐसी बधाई देते हैं कि उसको देखकर अपने को शर्म आ जाती। एक व्यक्ति की यहां पर बच्चा हुआ और उसने फेसबुक पे बधाई लिखी, मेरे मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद। आपका आभार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बताओ, औलाद तेरे यहां हुई, आभार तू उनका कर रहा, लिखना ही नहीं आता। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर अपन 24 घंटे लोगों को इंप्रेस करने में लगे हुए हैं, कैसे ना कैसे मैं इसको इंप्रेस कर लूं। अब दूसरे को इंप्रेस करने के चक्कर में अपनों को इग्नोर कर रहे हो, अपनों को छोड़ रहे हो और दूसरे को पकड़ रहे हो और आस लगा कर बैठे हो, मेरी पत्नी जब मैं बीमार होऊंगा ना तो मेरी पत्नी मुझे हॉस्पिटल ले जाएगी। पत्नी भी इंतजार कर रही है कि जितने तुम्हारे व्हाट्सएप पे दोस्त हैं ना उनको बुला लेना। मैं काय को, मैं तो जम्मा है क्या, 5,000 लोग मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं, 5,000 लोग मेरे से फेसबुक पर, 8,000 मेरे यूट्यूब पर, इतने मेरे लोग, मेरे दोस्त मुझसे जुड़े हुए हैं। एक बार
मोबाइल पे लिख के डाल दे, मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर हो गई है, केवल मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है, जितने जुड़े हैं सब लेफ्ट, सब लेफ्ट। अरे वो जीजियो और मेरे छिंदवाड़ा के जीजा, ओ ध्यान रखना, हॉस्पिटल के अंदर पड़े रहोगे, 5,000 इंस्टाग्राम के, 8,000 फेसबुक के और 10,000 यूट्यूब के, ये कोई काम नहीं आएंगे। जिसको तुमने समय नहीं दिया अपनी पत्नी और बच्चों को, वो हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते नजर आए। भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे, हमारे पति के प्राण बचा लो बाबा, मेरे पति को बचा लो, मैं तुम्हारा पशुपति व्रत करूंगी, सोमवार का व्रत करूंगी। महादेव कहेंगे, इसने तेरे को रत्ती भर का समय नहीं दिया, दिन भर रात को सोया तो भी, एक बार पत्नी ने घूर के देखा तो उधर, दिन भर लगा। अब तू के कि मैं सोमवार का व्रत करूं, पशुपति व्रत करूं, इनकी उम्र बढ़ा दो। भगवान बोले, अब मैं तू बता क्या करूं। फिर भी पत्नी कहेगी, भला है बुरा है जैसा। समझ में आ गया क्या? वही आर वाली चोटी, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा भेरू तो मेरा भेरू है। अब करे सो क्या, कहां शिव की आराधना में, भक्ति में, भगवान की आराधना में, भगवान के चित्त स्मरण में हमारी चित्त वृत्ति को हमें रम, हम किससे आस लगा कर बैठे, किससे आस? अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये किससे आस लगा कर बैठे? पर छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा है। कल हमने बहुत सुंदर एक नजारा देखा है। जब हम आए, बहुत सारे लोग बिल्डिंगों पे खड़े थे, एक पति और पत्नी भी खड़े थे। बहुत गजब का नजारा था दोनों का। दुकान का नाम नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। पति नीचे खड़ा था, पत्नी एक वो बाउंड्री पर पति के बाल पकड़ के खड़ी थी। अब पति को देखा हमने तो हम मुस्कुराकर इधर मुंह कर लिए, और जैसे इधर मुंह करा तो वहां लिखा था सबना ब्यूटी पार्लर। हमने भी गजब, हमने कहा बताओ यहाँ का नजारा, भगवान बड़ा विचित्र नजारा। बोल बम का नारा है और इतनी सी आवाज में कल्याण तुम्हारा है। अरे बोलो जम के, बोल बम का नारा है। आप कितने जोरदार बोले, ऐसे ही बोलना चाहिए। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो जम के नहीं बोले उसको उठा लीजिए। बोलो जम के, बोल बम का नारा है। शिव का सहारा बनाकर चले, अपनी भक्ति के बल को हम बढ़ाएं। शिव की भक्ति का जो बल बढ़ता है, शिव कृपा करते हैं। कहा रेणुका बस एक काम करती थी, बाबा के चौखट पर, भगवान के दरवाजे पर इत्र लगा देती थी। वो इत्र की सुगंध का फल ये मिला कि वो साधारण फल नहीं था। इत्र की सुगंध का जो फल था, रेणुका का जो गर्भ ठहरा, उस गर्भ से जो संतान हुई उसका नाम सुगंधा। अवंतिकापुरी में रह रही है, अवंतिका। और अवंतिकापुरी में सुगंधा रह रही है, उसके शरीर की गंध, क्योंकि इत्र, बाबा को, भगवान को इत्र का समर्पण किया, उसका फल तो मिलता है। उसका फल
कभी समाप्त नहीं होता। हमारा निवेदन है, शिव जी के मंदिर में अगर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, शंकर जी के मंदिर में आप अगर एक लोटा जल लेकर जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, आपके घर के पास में जो शिवालय हैं वहां जाकर अगर आप एक बेलपत्री समर्पित कर रहे हो, वहां पहुंचकर आप मंदिर की सफाई कर रहे हो, वहां पहुंचकर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, ओम नमः शिवाय बोल रहे हो, नमः शिवाय बोल रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो नाम का विस्मरण कर रहे हो, तुम्हारा करा गया वो पुण्य, तुम्हारा करा गया वो भजन, तुम्हारा किया गया वो मंत्र जाप खाली नहीं जाए, वो खाली नहीं जाए। रेणुका के संतान, अब वो संतान तो हो गई, पर वो संतान ने जो जन्म लिया उसके शरीर से इत्र की सुगंध आ रही, उसका नाम रख दिया कन्या का, सुगंध था उसका नाम, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर। उसकी सुंदरता का कोई बखान नहीं कर सकता। देखो, भगवान के दरवाजे पर जाओ तो ये विचार मत करना कि मैं भगवान के आई हूं, भगवान मुझे स्वीकार करा कि नहीं करा, भगवान ने मुझे देखा कि नहीं देखा, भगवान मुझे स्वीकार करे कि नहीं करे। जब कोई हमारा फोटो लेता है या हम स्वयं सेल्फी लेते हैं या कोई फोटो लेने वाला होता है तो हम उससे कह देते हैं, कितनी चिंता रहती है हमको, हम पूछते हैं मेरा फोटो आया कि नहीं आया, बोलो सही है कि गलत है, बोलते कि नहीं बोलते, मेरा फोटो आया कि नहीं आया, अपन पूछते हैं मेरा फोटो आया कि नहीं आया। तो महादेव भी कहते हैं छिंदवाड़ा में रहने वाला मेरा भक्त शिव कथा में आया कि नहीं आया। एक एल्बम तुम्हारे पास है, इस एल्बम में तुम्हारे रिश्तेदारों के फोटो होंगे, तुम्हारे फोटो होंगे, तुम्हारे संबंधियों के फोटो होंगे, और एक एल्बम मेरे देव अधिदेव महादेव के पास में है जिसमें शिव भक्तों का चरित्र, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी में दर्शन। शिव तत्व की संतान जन्म ली, शरीर में सुगंध है, कन्या बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर कन्या जिसको देखकर मां आनंदित हो गई, मेरी बेटी इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। और हो बड़ी सुंदर है मां तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है मां तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं, बड़ी सुंदर है मां तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है मां तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है मां तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है मां तेरी नगरी। ओ भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं, बड़ी सुंदर है मां तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है मां तेरी नगरी। जय हो।
उनकी जटा में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं। उनकी जटा में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं। उनकी जटा में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं। उनकी जटा में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं। उनके माथे पे चंदा विराजे, उनके माथे पे चंदा विराजे, चमकाते चले आ रहे हैं। उनके माथे पे चंदा विराजे, चमकाते चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी। मोरे पैदल चले आ रहे हैं, मोरे पैदल चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी। ओ भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। शंभो उनके हाथों में डमरू विराजे, डमरू बजाते चले आ रहे हैं। उनके हाथों में डमरू विराजे, डमरू बजाते चले आ रहे हैं। उनके हाथों में डमरू विराजे, डमरू बजाते चले आ रहे हैं। उनके हाथों में डमरू विराजे, डमरू बजाते चले आ रहे हैं। उनके अंगों में बागंबर छाला, उनके अंगों में बागंबर छाला, वो पहन कर चले आ रहे हैं। उनके हाथों में बागंबर छाला, वो पहन कर चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। ओ भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। जय हो।
शंभो उनके कानों में बिच्छू विराजे, वो लटका के चली आ रहे हैं। उनके कानों में बिच्छू विराजे, वो लटका के चले आ रहे हैं। उनके गले में सर्प विराजे, उनके गले में सर्प विराजे, लहराते चले आ रहे हैं। उनके गले में सर्प विराजे, लहराते चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी। वो भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। वो भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी। हार हार महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय से भगवान शिव से प्रार्थना करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से बोलिए भाव के साथ में। भादों का महीना है, बलराम छठ है, सुंदर श्री हनुमंत लाल जी का पावन भूमि है। दिल से बाबा से प्रार्थना करें। जिसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है, भाव से बाबा से, ऐसा नहीं दिल से कहो। ये केवल शब्द मंत्र नहीं है, ये बाबा से कहने का एक भाव है। इतने सारी संख्या में आप लोग आए हो, दोनों तीनों पंडालों में आप लोग बैठे हो, जितना मन से कह सकते उतना कहो, दिल से कहो। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा,
शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, बेटी सुगंधा बड़ी सुंदर थी, शरीर की सुगंध बड़ी सुंदर थी। चारों तरफ नगर में बात फैल गई, बेटी ने जन्म लिया जिसके शरीर की सुगंध बड़ी प्रबल है। व्यक्ति के जीवन की सुगंध से ज्यादा बड़ी सुगंध होती है उसके अच्छे कर्म की सुगंध। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। एक अच्छे कर्म की जो सुगंध होती है वो श्रेष्ठ होती है। भगवान पद दे, प्रतिष्ठा दे, धन दे, वैभव दे, सत्ता दे, कुर्सी दे, आपकी शोहरत, आपका नाम दे, तो प्रयास करना अपनी जिंदगी में ऐसा कर्म कर कर जाना कि लाखों लोगों की प्रेरणा का एक स्रोत बन जाए। लाख कर्म कर। पहले हम छिंदवाड़ा आए, पर जो छिंदवाड़ा का ये देखा जाए ठाट, चाहे वो किसी भी रूप में छिंदवाड़ा का आप ठाट देखेंगे तो किसी बड़े शहर से छिंदवाड़ा कम नहीं है हमारे। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सत्ता हो, वैभव हो, कुर्सी हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, तो मन में ये भाव रखो कि क्षेत्र को, प्रदेश को, देश को, राष्ट्र को कुछ अच्छा देकर जाओ, कुछ अच्छा कर जाओ। जरूरी है। शिव कथा कर, सुगंधा के शरीर की गंध, सुगंधा के शरीर की जो गंध थी सब दूर फैल रही, हर जगह पर वो गंध जा रही। कन्या बड़ी हुई, सुंदर बहू थी, उसका आकर्षण था, उसके चेहरे पर रौनक थी, सुंदरता थी। अब वो सुंदरता तो थी, साथ में उसके शरीर की जो गंध थी, उसके शरीर की जो सुगंध थी वो बड़ी प्रबल थी, बड़ी प्रबल। और सुगंधा के शरीर की सुगंध, सुगंधा के शरीर की गंध और उसकी सुंदरता बढ़ती चली गई, बड़ी। अभी कहा पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सत्ता मिले, वैभव मिले, कुर्सी मिले, सुंदरता मिले, धन मिले, उसका सदुपयोग कर, दुरुपयोग नहीं। भगवान ने अगर आपको सुंदर बनाया है, भगवान ने यदि आपको कुछ दिया है, तो उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए, उसमें अभिमतता नहीं होना चाहिए। अहंकार देवऋषि नारद को भी आ गया था कि मैंने कामदेव को जीता है, मैंने काम को जीत कर रखा है, मैंने काम को अपने वश में कर रखा है, मैंने कामदेव को अपना कर रखा है। जिस कामदेव को देवाधिदेव महादेव नहीं जीत पाए, जिस कामदेव को स्वयं शंकर भगवान नहीं जीत पाए, उस कामदेव को देवऋषि नारद कहते हैं मैंने जीत कर रखा। मतलब मैंने काम को जीता तो मैं सुंदर हूं। और अपनी सुंदरता का बखान करने के लिए एक सत्ता में, एक सभा में जाकर बैठ गए। उस सभा में कन्या का स्वयंवर था। भगवान से वर प्राप्त किया था कि ऐसी सुंदर मेरी काया बना दो जिससे ये कन्या मेरे गले में माला पहना। वो सुंदर था। देवऋषि नारद के अभिमान को तोड़ा भगवान विष्णु ने, देवऋषि नारद की अभिमत्ता को तोड़ दिया भगवान विष्णु ने। देवऋषि नारद की जब अभिमत्ता को, देवऋषि नारद के जो अभिमान को भगवान नारायण ने तोड़ दिया।
और क्या मान करे रे काया का, क्या मान करे रे काया का, के काया माटी मिल जाएगी राम भजे। सुगंधा का शरीर सुंदर था, सुगंधा का स्वरूप सुंदर था, सुगंधन का चेहरा सुंदर था, सुगंधा के शरीर में सुगंध बहुत थी, तो उसका लाभ सुगंधा ने गलत जगह पर किया। सुंदरता का प्रतीक होकर सुगंधा अपने शरीर की गंध फैलाती और कई युवाओं को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, कोई भी हो, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती। प्रेम में और प्यार में जमीन और आसमान का अंतर। प्रेम में और प्यार में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेम में कभी खून खच्चर नहीं होता, प्रेम में कभी विवाद नहीं होता, प्रेम में कभी झगड़ा नहीं होता। केवल जहां पर दिखावा रूपी प्यार होता है, वहां कोई लड़का कोई लड़की को मार रहा है, कोई लड़की कोई लड़के को मार रही है, कोई किसी के साथ गलत काम कर रहा है। ये प्रेम और प्यार में अंतर है। ऐसा ये विचार सोच छोड़ दो कि ये दोनों एक है, ना ना, गलत। प्रेम में त्याग होता है। राम जी ने अपने भाई भरत जी के लिए राज सत्ता का त्याग कर दिया। भरत जी ने अपने भाई राम जी के लिए राज सत्ता का त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी ने अपने भाई राम जी के लिए घर का त्याग कर दिया। शत्रुघ्न ने अपनी सत्ता का त्याग कर अपने भाई के लिए भरत जी की सेवा में लग गए। ये त्याग है प्रेम में। लोगों ने प्रेम और प्यार को एक कर दिया कि ये दोनों एक है। नहीं नहीं, दोनों एक हो ही नहीं सकते, दोनों में एक नहीं सकते, दोनों एक है ही नहीं। शिव कथा कह रही है। सुगंधा ने शरीर के बल पर कई लोगों को अपने कब्जे में कर लिया। लोग कह देते हैं कई बार कि मैंने उसको अपनी प्यार के जाल में फांस कर उसको अपनी मुट्ठी में रखा है। मैं जैसा कहूंगा वो वैसा करेगी, क्योंकि मैंने उसको अपनी मुट्ठी में रखा है। वो मुझसे इतना प्यार करते, वो मुझसे इतना प्रेम करते। अब ईमानदारी से बोलो, वो प्यार किस काम का, वो प्रेम किस काम का कि आपको मुट्ठी में रखा जाए। प्रेम करने वालों को तो दिल में रखा जाता है, मुट्ठी में नहीं रखा जाता। कोई ने कह दिया वो मेरे को इतना चाहता है, मैं जैसा कहूंगी वैसा करेगा। मेरा पति मुझे चाहता है, मैंने उसको मुट्ठी में कर रखा है। पति पत्नी से कहे मैंने अपनी पत्नी को मुट्ठी में कर रखा है, वो मुझे इतना प्यार करती, इतना चाहते। प्रेशर नहीं आ रहा है तुम्हारे साउंड का, इसको कह नहीं सकते। जो मुट्ठी में रखा जाए वो ना तो प्रेम है ना प्यार है, वो तो केवल एक खिलवाड़ है कि मुझे इसको नचाना है, इसको नचाना है। स्नेह शिव कथा कर सुगंधा ने अपने शरीर के बल पर लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। एक नारी, एक स्त्री, एक पुरुष, उसको बल, स्त्री को सुंदरता, एक नारी को, एक पुरुष को एक बल, एक सुंदरता परमात्मा देता क्यों है? कभी आप लोगों ने अंदाजा लगाया? कभी किसी शास्त्र पुराण में, किसी वेद में, कभी शास्त्रों में अध्ययन किया कि किसी पुरुष को भगवान सुंदरता दिया, बल दिया, किसी नारी को भगवान ने सुंदरता दिया, चतुरता दी, सुंदरता दी? क्यों दी? उसका कारण क्या है? किस लिए, क्यों प्राप्त हुई, किस लिए प्राप्त हुई? शिव महापुराण की कथा में मां पार्वती जी जब उमा बनकर जन्मी थी, माता पार्वती का ये पार्वती अवतार तो 52 नंबर का है। 51 जन्म माता पार्वती के पहले हो चुके हैं, 51 जन्म। उसमें से जो उमा जन्म माता पार्वती का है, जब माता उमा बनी शंकर भगवान महेश बने थे, इसलिए उनको उमा महेश कहा गया।
तो माता ने भगवान शिव जी से पूछा था, भोलेनाथ जी एक बात बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमें केवल इतना बता दीजिए कि नारी की सुंदरता नारी को क्यों प्राप्त होती, किस लिए प्राप्त होती? तो देवादिदेव महादेव ने कहा था, सुनो पार्वती, ये नारी की जो सुंदरता है ये किसी पर पुरुष को रिझाने के लिए नहीं है, ये नारी की सुंदरता उसके हृदय के भाव को जनमानस तक पहुंचाने के लिए है कि मैं अपने हृदय से भी सुंदर भाव जनमानस को दे सकूं। एक शिक्षिका, आज शिक्षक दिवस है तो मैं कहूंगा, एक शिक्षिका, एक शिक्षक जब पढ़ाने के लिए स्कूल में जाता है, एक शिक्षक, एक टीचर, एक गुरु जब विद्या अध्ययन कराने के लिए जब पहुंचता है, विद्या अध्ययन कराने के लिए जब वो अपनी कक्ष में, अपनी क्लास में पहुंचता है, उस समय पर एक बात स्मरण में रखना, एक शिक्षिका अपने घर में अपने बच्चों को छोड़कर आती है, एक शिक्षक अपनी अभिमतता को अपने घर पर छोड़कर आता है, अपने बच्चों को जिनको वो पढ़ा रहा है, ये अंदाजा लगाकर बैठता है कि जिनको मैं ज्ञान दे रहा हूं उसमें से एक बच्चा कभी कलेक्टर बनेगा, तो कभी एसपी बनेगा, तो कभी एसडीएम बनेगा, तो कभी मिनिस्टर बनेगा, तो कभी मंत्री बनेगा। वो अंदर से अंदाजा लगा, अपने भीतर से अंदाजा लगा रहा होता है, अपने अंदर से अंदाजा लगा रहा होता है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। सुगंधा ने अपने शरीर के बल पर ना जाने कितनों को अपने काबू में कर लिया, काबू में तो कर लिया। एक दिन क्या हुआ, अवंतिकापुरी में ऋषियों का आगमन हो गया। ऋषि कुमार आए, अवंतिकापुरी में बैठे और छिपरा माँ के तट पर बैठकर अवंतिकापुरी में ऋषिगण सबकी सब तप साधना में लीन होने लगे। इनकी सुंदरता को देखकर, इनके स्वरूप को देखकर सुगंधा ने विचार करा, क्यों ना इनको भी मैं अपनी मुट्ठी में कर लूं, इनको भी मैं अपने कब्जे में कर लूं और इनको भी मैं अपनी चाल में चलाऊं। सुगंधा ने अपने शरीर की सुगंध के माध्यम से ऋषियों के सामने अपनी सुंदरता का जाल फैलाना प्रारंभ किया। जब अपनी सुंदरता का जाल सुगंधा ने फैलाना प्रारंभ किया, ऋषियों को अपना बनाने के लिए जब जाल फेंका, अपनी सुंदरता का, अपनी सुगंध का जब जाल फैलाया, उस सुगंधा ने, ऋषि कुमार ने, एक ऋषि कुमार ने अपने ऋषियों से कहा कि ये कन्या जो सामने नजर आ रही है, ये कन्या श्रेष्ठ नहीं है, ये अपने काबू में ना जानो कितनों को कर चुकी है, तो ये अपने को भी कब्जे में करना चाहती है, ये अपने को कब्जे में लेना चाहती है, क्या करा जाए? ऋषियों ने कहा, कोई बात नहीं, इसके माता पिता के कोई पूर्व के पुण्य होंगे जिसके कारण ये कन्या के शरीर में सुगंध आई है और इसका अवंतिकापुरी में जन्म हुआ है, ये पूर्व के कर्म होंगे। छिंदवाड़ा वालों के जितने भी श्रोता भाई बहन यहां पर कथा सुन रहे हैं, 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा को 5 दिवस तक आप श्रवण कर रहे हैं, कभी अंदाजा लगाना कि आपके पूर्व के कोई पुण्य जरूर होंगे, उस पुण्य के बल पर यह शिव पुराण आपको मिली। पुण्य नहीं होता तो कोई कथा में नहीं होता। एक पत्र आया है, देखिए, मेरा नाम भूमिका दिनेश बेसरा है, मेरा नाम भूमिका दिनेश बेसरा है, मेरी उम्र 15 वर्ष है, कई बेटी हैं। भूमिका दिनेश बेसरा, बेटी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, दोनों हाथ ऐसे हिलाओ अगर कहीं बैठी हो तो। बैठी है, पीछे है, एक बार हाथ हिला दो बेटा, ऐसा दिख रही है, दिख गई? मेरा नाम भूमिका दिनेश बेसरा है, मैं 15 साल की बेटी हूं। गुरुदेव, गुरुदेव 13/10/2022 को मैं स्कूल में चक्कर खाकर गिर गई थी। मुझे मेरे मम्मी पापा ने दवाखाना ले गए, डॉक्टर को पता नहीं चला कि मुझे बीमारी कौन सी हुई, तो मुझे एक IIMS हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे ICU में डाला गया, मेरी जांचें चालू हुई और जांच जब चलने लगी तब CBC की रिपोर्ट जब आई तो पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है।
ब्लड कैंसर है। अब करते क्या गुरुदेव, ऐसा हमारा परिवार भी नहीं कि अधिक धन भी हो। पर गुरुदेव ब्लड कैंसर का पता चला, परिवार में मेरी मम्मी मेरे पापा को बहुत रोना आया। तब मेरी मम्मी ने पापा से कहा, चिंता मत करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। पास में शिव मंदिर है, मैं वहां जल चढ़ाती हूँ, लेकर आती हूँ। डॉक्टर से कहा आप अपना काम करो, इस बच्ची का इलाज करिए। और डॉक्टर ने कहा ये ऐसी बीमारी है ब्लड कैंसर की, ये कभी समाप्त नहीं होती, ये रहती है। गुरुदेव मेरी मम्मी ने भी कह दिया, एक डॉक्टर आप हो और एक डॉक्टर वो कुबेरेश्वर महादेव है, शिव है, वो भी तो बैठा है, करेगा वो। और गुरुदेव डॉक्टर ने कहा था कि इसका इलाज जिंदगी भर चलेगा, ये ब्लड कैंसर है। एक कैंसर वो होता है जो शरीर में किसी रोग से हो जाए, कहीं स्थान पर हो जाए तो उसको काट दिया जाता है, ऑपरेशन कर दिया जाता है, कीमो दे दिया जाता है, कैंसर धीरे धीरे ठीक, ये ठीक होना नहीं। पर बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, डॉक्टर ने अपना इलाज किया, थोड़ा दिन हमें हॉस्पिटल में रखा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मेरी माँ मुझे देती रही। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा ने मुझे संभाल लिया। डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे को कैंसर की मात्रा ना के बराबर हो गई है, अब तुम ठीक हो गई हो। ये बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए यहां आई। बेटी आई है, हाथ हिलाओ बाबू, ये बेटी आई है, आई है। अगर जगह हो तो आप मंच पर आ जाओ बाबू, बेलपत्र बाबा की आपके लिए है। श्री शिवाय नमस्ते। भूमिका दिनेश बेसरा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं गुरुजी। मेरी मम्मी ने कहा था जहां कथा होगी वहां जाकर प्रणाम करने के लिए लेकर जाऊंगी, मेरी बेटी ठीक हो जाए, इसलिए हम यहां प्रणाम करने के लिए आए हैं गुरुदेव, बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व होता ही ऐसा। दुनिया के लोग दुनिया के भरोसे रहते हों, पर शिव के भक्त शिव के भरोसे रहते हैं। वो केवल एक ओघड़ दानी के शिव के। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के, आप भी बोलिए, ना परिवार के भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव के भरोसे रहे, शंकर ओखड़ी के भरोसे रहे, हम उसकी स्तुति में लीन रखें। दुनिया का कोई बाबा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, कोई कथाकार हो, कोई महात्मा हो, दुनिया का कोई तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता। दुख को तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा भजन और तुम्हारा भगवान के प्रति विश्वास मिटा सकता, वो मिटा सकता। बोल बम का नारा है, तुम्हारे दुख को तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा बल, भीतर की जो श्रद्धा है, तुम्हारा भगवान के प्रति जो विश्वास है, वो मिटा सकता। कोई कह दे तुमसे कि हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, समझ लेना पक्का झूठेला है, पक्का झूठेला। कोई तुमसे कह दे मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, फालतू की नौटंकी है। ना सियोर वाला महाराज किसी का दुख मिटा सकता है, ना दुनिया का कोई महाराज दुख मिटाएगा तो तुम जिस भगवान पर जल चढ़ा रहे हो, जिसका तुम नाम ले रहे हो, जिसको तुम पुकार रहे हो, वो दुख मिटा। तुम्हारा विश्वास,
तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा भरोसा वो दुख मिटा सकता। कौन मिटा? सुगंधा ने, सुगंधा को लगा कि ये ऋषियों को मैं अपने काबू में कर लूंगी। ऋषियों ने भी अपने तप बल को बढ़ाया, ऐसा तप बल बढ़ाया, उनके शरीर की जो तेज निकली, सुगंधा के शरीर की गंध समाप्त हो गई। सुगंधा के शरीर की सुगंध समाप्त हो गई। सुगंधा को लगा मेरे शरीर में से गंध नहीं आ रही, मेरे शरीर में से सुगंध नहीं आ रही। गई कहां, पता करा तो मालूम पड़ा ये ऋषियों के तेज से ये मेरे शरीर की सुगंध का जो अहंकार था वो समाप्त हो गया। शरीर की सुगंध समाप्त हो गई, शरीर की सुगंध समाप्त हो गई। चरणों में पड़ गई, क्योंकि अब अंदर से भक्ति जाग गई। अभी तक पुरुषों को रिझा रही थी, लोगों को मुट्ठी में कर रही थी, अपनी सुंदरता का वैभव दिखा रही थी। अब विचार करा कि अब करूं तो करूं क्या। चरणों में पड़ी ऋषियों के, बाबा अब मुझे ये कुछ नहीं करना, मुझे तो केवल शिव का नाम लेना है, मैं शंकर को अपना कैसे बनाऊं। तो ऋषियों ने कहा, तू अपने 16 श्रृंगार को करके जब दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी, तो अपने 16 श्रृंगार कर कर दुनिया के लोगों को अपनी ओर काबू में करती थी। जब तू 16 श्रृंगार कर कर दुनिया के लोगों को अपना बना सकती है, तो 16 सोमवार का व्रत कर कर तू भोलेनाथ को भी अपना बना सकती। ये 16 सोमवार की कथा यहां प्रारंभ हुई है। यहां प्रारंभ, कोई तुमसे पूछे ये 16 सोमवार कहां से आए, 16 सोमवार का नियम कहां से चालू हुआ तब, और 16 सोमवार व्रत लेने के भी महीने बताएं, कौन से महीने से 16 सोमवार उठाना चाहिए, कौन से महीने से 16 सोमवार का व्रत चालू करना चाहिए, महीना बताया शास्त्रों, शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया। कौन से महीने, कौन से 16 सोमवार का जो व्रत है, 16 सोमवार तुम 16 श्रृंगार कर कर, 16 श्रृंगार कर कर तुम ये 16 श्रृंगार कर कर जब दुनिया के लोगों को अपनी ओर आसक्त करती हो, 16 श्रृंगार कर कर जब तुम दुनिया के लोगों को अपने काबू में करती हो, 16 श्रृंगार कर कर जब दुनिया के लोगों को तुम अपना बना लेती हो, तो सुनो ए सुगंधा, तुम 16 कला में निपुण भगवान चंद्र के 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करो। तुम्हें देव अधिदेव महादेव तुम्हारे होंगे और तुम्हारा जीवन फिर कल्याणप्रद हो जाएगा, फिर कल्याण। ये सुगंध है। 16 सोमवार कोई साधारणता है। बच्चा है क्या? हाँ लिया, आजा बेटा। भूमिका दिनेश बैसरा, यहाँ 15 वर्ष का ये बच्चा, जिसने बच्चे ने लिखा पत्र, एक बार इस बच्चे का विल पावर मजबूत करिए कि इस बच्चे ने ब्लड कैंसर जैसे रोग को भी समाप्ति की ओर लेकर अपने पांव से, एक छोटे से बच्चे का जो जीवन होता है वो बड़ा सादगी का होता है, पर बच्चे बड़ी बीमारियों से जूझ कर भी भगवत स्मरण के बल पर, शिव भक्ति के बल पर आगे बढ़े। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। ये जीवन का एक लक्ष्य हुआ, परमात्मा की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता से शंकर की प्राप्ति। यहां सुगंधा ने ऋषियों से पूछा मैं करूं तो करूं क्या, तो कहा 16 श्रृंगार कर कर दुनिया को रिझाते हो, 16 सोमवार कर कर महादेव को रिझाया जा सकता है, उसको रिझा। कब से प्रारंभ करूं? वो कौन सा महीना होता है? 3 महीने अलग अलग बताएं, जिन 3 महीनों से 16 सोमवार के व्रत उठाए जाते हैं। किस चीज के लिए उठा रहे हो? संतान के लिए, रोग मुक्ति के लिए, किसी कार्य की सफलता के लिए, व्यापार के लिए, उन्नति के लिए 3 महीने दिए। कौन से महीने में 16 सोमवार उठाओगे तो उससे ये फल मिल जाए?
इस महीने में उठाओगे तो उससे ये फल प्राप्त हो। कल की कथा में अपन उसको श्रवण करेंगे। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण जिसके प्राण छूटे, धन चुराते चुराते वो पानी में गिर गया, उसके प्राण चले गए। जिसकी धर्म पत्नी चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा का स्मरण तुमरुका जी के मुख से श्रवण किया। भगवान देवाधिदेव महादेव और पार्वती जी दोनों भाव के साथ में ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी और गोरा जी के लिए। भाव के साथ में भगवान शिव पार्वती पधार रहे हैं। आप सब से निवेदन है, पंडाल में जब कथा सुनने के लिए आओ और आरती करने के बाद जब जाओ तो आरती के बाद में उस रज को अपने सिर पर लगाकर जरूर जाना, क्योंकि यहाँ जहां शिव कथा होती है वो कंकर शंकर मिट्टी चंदन बन जाती है। भाव से प्रार्थना कर कर जाना। एक बार ईश्वर जी गोरा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत। आनंद के साथ आरती का क्रम अब प्रारंभ होगा। तो सूचना के बाद आरती प्रारंभ होगी। कथा का समय प्रतिदिन 1 बजे से 4 बजे तक है। अपने अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन के साथ पधार कथा का लाभ लें, अपने जीवन को सार्थक करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सारा जय श्री कृष्ण श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। आरती का समय हो चुका है। आरती में हम और आप सभी मिलकर आरती का आनंद लेंगे। माननीय श्री नकुल नाथ जी आदरणीय सांसद महोदय जी सुंदर आरती में सम्मिलित होकर हम और आप मिलकर सुंदर आरती का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरिनाम के गारा ओ हरे 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 माते कानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे सासन गरुड़ासन सासन गरुड़ासन वाहन साजे ओ हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज 10 बुद्धियन सोहे भोले 10 बुद्धियन सोहे तीनों रूप निरंता भोले जी का रूप निरंता भुवन जने मोहे ओ हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुनिमाला धारी भोले मंगलमाला धारी त्रिपुरारी करसारे त्रिपुरारी करसारी गणमाला धारी ओ हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बाबा बने अंगे सनिकादिक गरुड़ादिक कनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओ हरे 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 महादेव। गगने मादिक मंडल चक्र त्रिशूल धरिता भोले चक्र त्रिशूल धरिता जग करता जग हरता जग करता जग हरिता जग पालन करता ओ हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका भोले जानती अविवेका बड़े अक्षर के माते अक्षर के माते तीनों एका ओ हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी
नित्य उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत वही माथे वाली ओम हरे 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे शिवानंद स्वामी जपत हरा हरे स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा वज्र शिव ओंकारा आदिवति का प्यारा ऊपर जलधारा ओढ़े मृगशाला आग पियने वाला तीन नयन वाला एक नयन वाला बदन प्रतिपाला मैं गोयम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरे नाम के दाता ओ हरे 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 महादेव गगोने गोलम गणावतारम संसारि सारम तुगीर्यम सदा वसंत वेद्यान विंदे भवं भवानी सहितं नमः दक्षिणं केशवं नारायणं कृष्णमोदरं वासुदेवं श्रीधरं वाग्देवं गोपिकावल्लभं नारायणं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कशिशनाथ भगवान की जय उमेश्वर महादेव की जय हरि ओम ओम जगनेन जगन्माय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमार्यै धीमहि तन्नो श्रीदेवी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्र प्रचोदयात् नानः सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृह्णतां परमेश्वर श्रीशां दाशिवाय नमो नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कशिशनाथ भगवान की जय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव